अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। मेरी आज की गुफ्तगू का मकसद एक बहुत अहम मसला की जानिब तवज्जो दिलानी मकसूद है। और वो मसला ये है कि बेटियों का मुसलसल पैदा होना और बेटे का ना पैदा होना। इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा शुबहात पाए जाते हैं अवामुन्नास के जहनों में भी। मैं चाहता हूँ कि उन शुबहात को भी ख़त्म किया जाए और सही लोगों को सही बात बताई जाए कि है असल में ये क्या मसला। तो मेरे नज़दीक जैसे बेटी अल्लाह ताला की रहमत हैं तो बेटा अल्लाह ताला की नेमत है। आप अंदाज़ा लगाओ कि किसी भी नबी ने आज तक बेटी की दुआ नहीं मांगी। तमाम अंबिया ने अपनी दुआ में बेटा ही मांगा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम ये है कि मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। ऐसे ही खुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो उनको बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने इस्माइल अता किया। ऐसे ही ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी और बेटे की दुआ मांगी, अल्लाह ताला से बेटा मांगा, बेटी नहीं मांगी। तो अल्लाह ताला ने उनको याहिया अलैहिस्सलाम अता की। और ऐसे ही सबसे बड़ा मशहूर वाक़ा खुद मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा का है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी का है कि उन्होंने अल्लाह ताला के सामने मन्नत मांगी कि अल्लाह ताला मेरे पेट में जो कुछ है मैं उसको बैतुल मुक़द्दस के लिए वक़फ़ करती हूँ। और सब मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उनका मकसद ये था, हीला ये था कि उनके यहाँ बेटा हो, क्योंकि उस वक्त बैतुल मुक़द्दस में खिदमत के लिए बेटे ही लाए जाते थे। अब कलामुल्लाह है क्या? कलामुल्लाह का मकसद ये होता है कि कलामुल्लाह ने जो तालीम होती है वो उम्मत के लिए होती है। अम्बिया का जो अफ़ाल होते हैं जो अल्लाह ताला बयान करता है वो तालीम उम्मत के लिए है। इसमें भी अल्लाह ताला ने उस फ़ेल को पसंद किया, ईसा अलैहिस्सलाम की नानी को, उस फ़ेल को जो उसने हिला बनाया बेटे के असूल के लिए। और अल्लाह ताला ने उनको दिया भी। ईसा अलैहिस्सलाम को देखा जाए तो वो अपनी नानी ही के बेटे थे, क्योंकि उनकी जो वालदा है उन्होंने शादी नहीं की थी और ये उनकी नानी ही की दुआ थी जो ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब एक और मसला, मुझे कई दोस्तों ने कहा जी कि आप क्या बेटे बांटते हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं बेटे बांटता। उसने कहा ये कैसे मुमकिन है कि किसी दुआई से बेटा हो? बेटे तो अल्लाह ताला देते हैं और आयत है कि अल्लाह ताला चाहता है कि जिसको मैं चाहूँ बेटे दूँ, जिसको चाहूँ बेटी दूँ। तो मैंने उसको ये जवाब दिया कि भाई आप किसी डॉक्टर के पास जाओ तो वहाँ क्लिनिक पे लिखा होता है वाइज़ा मरीज़तु फ़हुवा यशफ़ीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह ताला मुझे शफ़ा देता है। जब शफ़ा अल्लाह ताला देता है तो आप डॉक्टर के पास क्या लेने जाते हो, ये मुझे बताओ। ऐसे ही बेटी या बेटा अल्लाह ताला देता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको असबाब में दाखिल किया है। और बेटी का पैदा होना 18 की 18 किस्मों में से एक किस्म है। जिस खातून को 18 की बीमारी होगी उसको बेटियां होंगी, और जो सेहतमंद होगी उसको बेटा होगा अल्लाह के फजल से। अब मेरा एक दोस्त था हिंदुस्तान में, उसने 4 शादियां की और 4 शादियों में उसकी 17 बेटियां थी, 17 बेटियां। अब आप बताओ उसका क्या हाल होगा? हमें कलाम पाक ने तालीम दी है कि बेटे के लिए कोशिश कीजिए। और ये मैंने खुद से आवाज़ नहीं उठाई, आपको बता दूँ। देवबंद में बहुत बड़े बड़े मुहक्किकीन उलमा, हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की, मौलाना कासिम ननूतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना याकूब ननूतवी रहमतुल्लाह अलैह, और मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद नवीर कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, इन सब हजरात ने वो हीले और वसीले लिखे हैं जिनसे बेटा पैदा हो। क्यों? कि खुद अल्लाह ताला ने कलामुल्लाह में एक असूल बयान किया। आयत का मफहूम यह है जो अल्लाह ताला ने सूरह नूह में बयान की कि अगर वो अपने रब से इस्तग़फ़ार करते, यानी कि कहते कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, तो उसके जवाब युमदिद बी अमवालिकुम व बनीन, तो अल्लाह ताला उनकी मदद करता, उनके माल को भी बढ़ाता और उनको बेटे भी देता। और मशहूर वाक़या हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कि उनके पास एक शख्स आया, उसने कहा जी कि हज़रत मेरे पास बेटियाँ हैं, बेटा नहीं है। तो उन्होंने उनको यही बताया कि तुम अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी पढ़ो, कलामुल्लाह का असूल है। कलामुल्लाह कहता है कि जब
आपका बेटे मांगना भी गुनाह नहीं और बेटे मांगने के लिए वसीला अपनाना भी गुनाह नहीं। तो इमाम हसन बसरी कहते कोई बात नहीं, तुम क्यों बेटा मांगते हो? उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है आप मांगो। और साथ में जो सबसे बड़ी बात यह है, तमाम उलमा ने इसको लिखा। अब आपको मसला बताऊं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मदीना में। जब आप मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो यहूदियों ने ये बात मशहूर की कि हमने मुसलमानों की नस्बंदी की है, सुबंदी है, मुसलमानों के यहाँ किसी का बेटा नहीं होगा। और 2 साल तक किसी मुसलमान का बेटा नहीं हुआ, यहाँ तक कि 2 साल बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नवासा हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम का बेटा और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, वो पहला बेटा है मुसलमानों का जो मदीना में हुआ। जैसे ही ये बेटा पैदा हुआ, मुसलमानों ने नारा तकबीर अल्लाह अकबर कहा और बहुत ज़्यादा खुशियाँ बनाई गई। और आज भी मैं आपको ये मसला बता दूँ कि जब बहुत ज़्यादा एक हीला किया जाता है कलाम पाक की आयत से, जब किसी शख्स के यहाँ बेटियाँ बढ़ जाएँ तो अपनी लाश बेटी का नाम या रज़िया रख देता है या बुशरा रख देता है, और उसके बाद हमेशा बेटा ही हुआ है। अब जितनी भी लड़कियों का नाम देख लो, वो हीला इस आयत से किया जाता है, काला या बुशरा हाजा ग़ुलाम, कि उनको बुशारत दे दीजिए कि ये बेटा है। ग़ुलाम का मतलब है बेटा, क्योंकि बुशरा के बाद बेटा आया है तो उन्होंने ये हीला बना लिया कि बेटी का नाम बुशरा रख दो या रज़िया रख दो तो उसके बाद बेटा पैदा होगा। मेरी आज की वीडियो का मकसद यही है कि मैं एक ऐसा नुस्खा बताऊं कि जिसको बनाने में भी आसानी हो। जो भी शख्स जिसके पास बेटियां बहुत ज़्यादा हों या जो शख्स बेटे की ख्वाहिश रखता हो, इस नुस्खा को इस्तेमाल करने से अल्लाह के फजल व करम से उसको बेटा ही होगा। और ये जो नुस्खा मैं बताऊंगा, ये 4 नुस्खों का असल में मजमूआ है, जिसमें 4 अद्वियात शामिल हैं। जिसमें जो सबसे पहले आपको दुआएं बताता हूँ। जो सबसे पहली दुआ है कुश्ता सिमाब हांडी वाला। ये असल में नुस्खा है हकीम अब्दुल वहाब नबीना दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का, जो देवबंद के बहुत बड़े उस्ताद भी थे और बहुत बड़ा नाम है इनका। उनके एक शागिर्द थे सैयद महबूब अली शाह साहब दहलवी, जो मेरे उस्ताद थे, उन्होंने मुझे ये नुस्खा बताया था, कुश्ता सिमाब हांडी वाला। उसके बाद जो दूसरी दवाई इसमें शामिल की गई है वो है कुश्ता गौदंती असगंध वाला। और ये जो कुश्ता है ये हज़रत मौलाना अहमद अली लोहरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, और उनको ये नुस्खा हकीम मसीहुल मुल्क हाफ़िज़ अजमल ख़ान साहब की जानिब से अता हुआ था। और तीसरी दवाइयाँ जो मैंने इसमें शामिल की हैं, कुश्ता मरजान और कुश्ता मोती, या जिसको नमक मरजान और नमक मोती कहते हैं। ये लखनऊ के शाही तबीब थे, 1906 में उन्होंने ये नुस्खा लिखा था। और नुस्खा ये है जो बाद में वीडियो के ख़त्म होने के बाद में PDF भी आपको मिल जाएगा, लिखा हुआ भी मिल जाएगा। नुस्खा ये है कुश्ता सिमाब हांडी वाला 1 तोला, कुश्ता गौदंती असगंध वाला 1 तोला, नमक शाखे मरजान 1 तोला, नमक सुच्चे मोती 1 तोला। इन सब चीज़ों को मुकम्मल आपस में पीस कर अच्छी तरह मिक्स करके, और इसकी डोज होगी महीने में 7 दिन देना है और हामला को देना है। ख़वातीन बस ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगी। आधा माशा या आधा ग्राम ये दवाई डेली दी जाएगी 7 दिन, और फिर अगले महीने 7 दिन, और फिर अगले महीने 7 दिन। ऐसे 3 माह से 5 माह ये दुआ इस्तेमाल कर ली जाए तो अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ताला बेटा ही पैदा होता है। और जिस शख्स के यहाँ पहली औलाद हो वो शख्स इसको इस्तेमाल कर ले 5 माह, तो उसकी सुबंदी संदास हो सकती है कि फिर उसको बेटियाँ नहीं होंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो लेके आपकी खिदमत में आऊँगा। अल्लाह के हवाले।